हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किसकी Connected. जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब है, पृथ्वी दिवस कब है, और ये सारे ही आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए। अभी फिलहाल ही हमने सीयूईटी पीजी का एग्जाम देखा, वहाँ पर 2 डेट आपसे पूछी गई थी। एक थी 5 दिसंबर जो कि आपकी सॉइल डे से रिलेटेड है। तो आज सारी ही डेट शीट में लेकर आ गया हूँ और आज आपको सारी ही याद करनी होंगी। जो इंपॉर्टेंट बताऊँ उनको तो बहुत अच्छे से कर लेना है। ये पीपीटी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के फ्री सेक्शन में जाकर के। डाउनलोड करो, कमेंट में बताना, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला ही प्रश्न है, पहले हम जनवरी से चलेंगे। जनवरी के लिए कौन से महत्वपूर्ण है वो आप लोग एक बार देखिए। देखो, जनवरी का जो पहला है पूछा जा रहा है प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। अब याद रखना, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी क्यों मनाते हैं सर? देखो, मनाया क्यों जाता है वो भी कारण याद रख लीजिए। मनाया जाता है कि 1915 में अपने एम.के. गांधी, जानते हो, हमारे दोस्त मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ पे आए थे? इंडिया के अंदर आए थे। कब की बात है सर? 9 जनवरी 1915 की। तो उसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। पहला प्रश्न याद हो जाएगा, ये डेट भी याद कर लेना और उनके कुछ आंदोलन है वो भी आप याद कर सकते हैं। विश्व, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, विश्व। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तब सर 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तब 14 सितंबर होता है। डेट दोनों याद रखना, विश्व और हिंदी, इनमें दोनों देखो, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। इनका एक चीज याद रखना, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रोको मत। ये कौन बोलते थे? स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे। और इन्होंने परमहंस मंडली की भी स्थापना की है। तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो याद रखना, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी उसमें मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको हम लोग, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो किसके टाइम पे? स्वामी विवेकानंद जी के लिए। और इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। अब देखो, थल सेना, हमारी कितनी सेना? 3 प्रकार की सेना है, और भी हैं, लेकिन जैसे हम बात करेंगे तो एक थल सेना जिसे हम आर्मी बोलते हैं, और नेवी जो कि आपकी जल में काम करती है, और एयरफोर्स आपकी, ठीक है। तो ये है। तो अगर हम बात करें जनवरी 15 जनवरी किसका होता है? तो आर्मी डे होता है, थल सेना दिवस होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस दिन मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की, जिसको हम बोलते हैं पराक्रम दिवस। इसको चेंज कर दिया गया, नाम याद रखना, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। नेताजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो दिल्ली चलो, ये नारे भी नहीं के, नारे भी याद कर लेना साथ साथ में। नेताजी को जो नेताजी की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। हिटलर कौन है? जर्मनी का तानाशाह, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस का याद रखना आप लोग, 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। और क्यों मनाया जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और पर्यटन दिवस, तो ये टूरिज्म वाला याद कर लेना। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से थे जनवरी में वो आप लोग लगा सकते हैं स्टार, ठीक है। 12 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी, 23 जनवरी, ये 15 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको आपको जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं फरवरी पे चलते हैं सर। अच्छा, फरवरी से पहले कुछ और देख लीजिए। शहीद दिवस हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन 23 देखो, इस दिन क्या है, गांधी जी को नाथूराम गॉडसे जी ने गोली मार दी थी, 1948 की बात है, ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। कस्टम डे की बात करें तो 26 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिपब्लिक डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर की क्लास आपने देख ली कि नहीं देखी है? नहीं देखी है तो जाइए क्लास देख लीजिए, उसमें पूरी करंट अफेयर 6 महीने की कंप्लीट की हमने। एक वीडियो और आएगी जिसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इन क्लासेस को कैसा आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है, ठीक है। और इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, तो दिक्कत नहीं लेना है। सर फरवरी में तो वो प्यार मोहब्बत वाले दिन आते नहीं, हमारी जिंदगी प्यार मोहब्बत नहीं है, हमारी जिंदगी में आएंगे केवल ये विश्व कैंसर दिवस, अरे वैलेंटाइन किसने डाल दिया इसमें? ये हम लोगों के दिन नहीं, हमारा ये ब्लैक डे होता है, ठीक है। हम लोग इसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे आप याद रखना 4 फरवरी को होता है, इंपॉर्टेंट नहीं इतना, लेकिन सोशल जस्टिस आपका याद रखना 20 फरवरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मदर लैंग्वेज डे यानी इंटरनेशनल, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, तो 21 फरवरी। अभी इसमें से एक भी दिन हमको इंपॉर्टेंट नहीं मिला जो आ सकता है आपके एग्जाम में। हाँ, ये मिल गया इंपॉर्टेंट, साइंस डे। साइंस डे याद रखना, नेशनल साइंस डे, सीवी रमन जी के बर्थडे के दिन की बात है। सीवी रमन जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, पहले नोबेल प्राइज, ठीक है, पहले नोबेल प्राइज इन लोगों को मिले थे भारत में, तो याद रखना भारत रत्न भी इनको मिले, ठीक। तो कितना है? 28 फरवरी। तो फरवरी में हमको ज़्यादा दिन अच्छे नहीं मिले, क्योंकि ये महीना ही कुछ अलग तरीका का होता है, जो अपने मतलब का तो नहीं है, मेरे का तो नहीं है, आप लोगों का देख लेना।
हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है, देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ 3 मार्च खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला पूछा जाता है तो याद रखना 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो 8 मार्च का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का। विश्व उपभोक्ता दिवस कंज्यूमर डे याद रखना 15 मार्च है, लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता तो 10 दिसंबर होता है। कौन सा होता है? 10 दिसंबर होता है, ठीक। हाँ ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, याद रखना 22 मार्च के बारे में पूछता है तो जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, यानी विश्व जल संरक्षण दिवस हम बात करते हैं 22 मार्च को। अगर हम 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस होता है। क्या होता है? 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस होता है, पृथ्वी दिवस होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च, खास इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ ये याद करिए, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को इनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो याद रखना इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे 2-4 लिख देना नीचे। इनके कौन कौन से हैं वो इंपोर्टेंट। और इन HRA की स्थापना, HSRA की, यानी कि ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन थे, तो ये भगत सिंह थे, याद रखना, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन, ये सारे एक्शन आपको याद हो जाने चाहिए। मैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल, एंशिएंट, पॉलिटी, साइंस, हिंदी और करंट अफेयर की क्लासेस ऑलरेडी डाल चुका हूँ। बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल हैं, उनको भी पढ़कर आप लोग टॉप कर सकते हैं। आवश्यकता है आपको पढ़ने की। अब ये देखो, ये पता नहीं फालतू दिन हमारी टीम कैसे डाल देती है कि फूल दिवस, यार मूर्ख दिवस का क्या अप्रैल फूल कौन बनाएगा हमको, कौन, इसको काट दो, ठीक है। अच्छा इसको देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल इंपोर्टेंट। जलियांवाला का इंपोर्टेंट भाई याद रखो, 13 अप्रैल 1919 की बात है महाराज। जनरल ओडायर उस टाइम पर जलियांवाला बाग में जाते हैं। जलियांवाला बाग है कहाँ पे? तो अमृतसर के अंदर है, पंजाब अमृतसर। और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, निर्दोष। उसके बाद महात्मा गांधी जी अपनी उपाधि त्यागते हैं, जिसका नाम याद रखना क्या थी? केसरे हिंद, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि त्यागते हैं। साथ में ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपनी उपाधि त्यागते हैं, जिसको बोलते हैं नाइट हुड, ठीक है। नाइट एंगल की उपाधि किसके पास थी बताइए? पढ़े लिख लिया करो, क्लासेस देख लिया करो। देखो BR अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल, इसको कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी देखते हैं, तो याद रखना BR अम्बेडकर जी की जयंती कब है? 14 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, यानी कि संविधान के पिता कौन है? BR अम्बेडकर, ठीक है, याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट तैयार करती थी कि संविधान बनेगा कैसा, तो ये इसके चेयरमैन थे। साथ में 6 मेंबर और भी काम कर रहे थे, जिसमें से 2 लोगों की, एक का स्वास्थ्य खराब होता है, एक की मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह पर 2 लोग रिप्लेस होते हैं। तो ये सारी क्लासेस पॉलिटी के अंदर कराई हुई हैं, ठीक है। अब देखो ये सिविल सर्विस डे है 21 अप्रैल, याद रखना, जब हम UPSC CSC का एग्जाम देते हैं तो वाला डे है। वर्ल्ड हेरिटेज 18 अप्रैल, खास इंपोर्टेंट नहीं है। हाँ पृथ्वी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न। 22 फरवरी, वो 22 अप्रैल मैंने आपको बताया था। 22 मार्च जल डे, यानी कि जल दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल आपका पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, ठीक है। और 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से 22 करके याद कर लेना। कॉपीराइट डे, हमको कॉपीराइट किसी पे नहीं देना है, कोई हमें देगा तो याद रखना कौन सा? 23 अप्रैल, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस इंपॉर्टेंट है। नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली पंचायत बनी थी, और आपको मैंने बताया कि पंचायती दिवस जो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से है, ठीक है। पंचायती राज के लिए 2 कमेटियाँ आई थी। एक का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी जो 3 टायर पर बात करती है, और एक का नाम था अशोक मेहता कमेटी जो 2 टायर कमेटी पर बात करती है। 3 टायर का मतलब होता है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है। 2 टायर कमेटी का मतलब होता है, क्या होता है 2 टायर कमेटी का? जिसमें आपकी ग्राम पंचायत नहीं होती है, लेकिन ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत होती है, ठीक है। कैसी लग रही क्लास बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। रिकॉर्डेड क्लास है तो मुझे तो आपके बारे में नहीं पता चलेगा, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं अपने बारे में, कैसे हैं आप लोग, क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल डे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पूछा जा सकता है 3 मई। रेड क्रॉस डे 8 मई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे 12 मई। टेक्नोलॉजी डे 11 मई, खास इंपॉर्टेंट अभी मुझे नहीं दिख रहा, जो इंपॉर्टेंट दिखेगा मैं उस पर हाईलाइट कर दूंगा, उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। कॉमनवेल्थ वाला याद रखना ये है, लेकिन हमारा हिंदी का याद रखना, हिंदी जर्नलिज्म की बात करेंगे तो आपका होगा ये। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं बोला 22 मई इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी वाला मैंने बोला, तो 22 मई का है ये, आपको याद रखना। 22 तीनों इंपॉर्टेंट है। और 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो लिखा ही नहीं था उसमें, 2 फरवरी लिखो, 2 फेब, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे।
आर्द्र आर्द्रता दिवस, ठीक है। ये मैं अभी करंट अफेयर के अंदर भी कराया हुआ, तो वहां से भी लिख लेना, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो 2 फरवरी को लिखते हैं, लिख लेना, नहीं अगर आ गया तो पूछो, कहो बताया नहीं, बता दिया मैंने पहले ही। जून वाले देखो, जून वाले इसमें 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बोलते हैं 21 जून के दिन को हम लोग, ठीक है। और बाल श्रम प्रोहिबिशन ये आपको याद रखना, और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो संविधान का जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, कुछ याद होगा, 24, आर्टिकल 24। 23 के अंदर क्या था, बेगार और बेगार की बात कर रहे थे हम लोग, 23 के अंदर था। 24 के अंदर क्या था, चाइल्ड लेबर को रोकना था। और इन्वायरमेंट डे इंपॉर्टेंट महाराज, कब है, 5 जून। 5 जून को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून, ठीक। सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक डे 29 जून, मतलब का नहीं है। हो डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, पर लेकिन पॉपुलेशन डे आपको याद रखना 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व पॉपुलेशन डे। इंडिया के अंदर जनसंख्या सेंसस कब से हुआ था, तो आपको याद रखना कब हुआ था, ऐसे करना है बस, 1779 या 1879, 1879, ठीक है। पर लेकिन वो सही से नहीं हुआ था, 1881 में सही से हुआ था, और ये लॉर्ड रिपन के टाइम की बात है, लॉर्ड रिपन या मेयो, मेयो होगा यहाँ, और यहाँ लॉर्ड रिपन होगा, ठीक है, तो याद रखना। और पर लेकिन हमारा जो जनगणना लास्ट हुई है 2011 में हुई है, अभी तक जनगणना नहीं हुई, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी जनसंख्या चाइना से हम लोग आगे निकल गए, और 140 करोड़ की समथिंग हमारी जनसंख्या हो चुकी है। याद रखना 11 जुलाई की बात है जब हम लोग संख्या ये बनाते। कारगिल दिवस आपको याद होना चाहिए, विजय दिवस के रूप में भी बोलते हैं। तो 26 जुलाई को 1991 में हमारा, जब 99 में कारगिल युद्ध चल रहा था हमारा पाकिस्तान के साथ में, जिस पर हमारे कई सैनिकों ने शहादत दी, और फाइनली हम लोगों ने विजय प्राप्त की, और इसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इसको अगस्त में याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, मैंने अभी आपको देखो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की 12 जनवरी था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे तो 12 अगस्त है। अंतर इतना ही है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, थोड़ा सा अंतर देखना है आपको, ज्यादा अंतर नहीं देखना है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत पीछे ले जा सकती हैं, और छोटी छोटी एफर्ट्स आपके बहुत आगे ला सकती हैं। कुछ लोग भाई परेशान करते रहते हैं। इंडिपेंडेंट डे आपको याद रखना 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन देखो 14 और 15 की रात 1947 बहुत खास थी। बहुत खास क्यों थी, एक 2 देश बन गए थे, एक बना था पाकिस्तान, एक बना था इंडिया, और 15 की सुबह भारत के अंदर स्वतंत्रता की सुबह थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और याद रखना किसके तहत हम लोग आज़ाद हुए थे, माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, 3 जून प्लान भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश में उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो क्लेमेंट एटली नाम हुआ करता था उनका, तो नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाते थे, लेकिन अब इसको मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त। ये कौन थे, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी के खिलाड़ी थे तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इतने अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, आपको केवल डेट याद कराई जाएंगी, लेकिन इस क्लास के माध्यम से आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। जो जो डेट आएंगी ना, जिससे रिलेटेड होंगी वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस क्लासेस के माध्यम से। तो चलिए फिर और आगे देख लेते हैं, छोटी सी और रहेगी क्लासेस। सितंबर की बात करें भाई, 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, जिसमें आप लोग विश करते हैं अपने गुरुदेवों को। तो किस लिए मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के पहले शिक्षक हुआ करते थे, और इन्होंने अपने बर्थडे को एक एज अ शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करवाया था, ठीक है। तो इसमें हिंदी दिवस आपको याद रखना 14, लेकिन ये कौन सा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और इंजीनियर्स डे कब है, 15 सितंबर, ठीक है। ओजोन डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे आपको याद रखना। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ओजोन डे हमारा स्टेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। ओजोन डे 16 सितंबर इंपोर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 दिसंबर, क्या 21 दिसंबर को क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। जीवन में वैसे शांति नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में शांति दिवस के लिए मनाते हैं हम लोग 21 सितंबर। अक्टूबर, महात्मा गांधी जी का जन्म होगा, कब होगा भाई, तो पोरबंदर गुजरात के अंदर होगा 1869 के अंदर महात्मा गांधी जी का जन्म होगा, जिसे हम लोग क्या मानते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, ठीक है। वायलेंस नहीं होगा, नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी 2 फिलॉसफी पर काम करते थे, अहिंसा और सत्य, ठीक है। सत्य और अहिंसा की बात करते थे गांधी जी। और इनके टाइम पर ही लाल बहादुर शास्त्री का भी होता है 2 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो आपका 5 सितंबर हुआ, वो 5 अक्टूबर हुआ, लेकिन अगर इंडिया में बात करेंगे तो 5 सितंबर है, ठीक। वायुसेना, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसका जो प्रोग्राम हुआ था वो प्रयागराज के अंदर हुआ था। और कब की बात है सर, 8 अक्टूबर,
ठीक है। अपना वर्ल्ड पोस्टल डे आप याद रख लेना, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है वही मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग ये पढ़ेंगे सारे, क्योंकि आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना। हाँ नेशनल तो हाँ चिल्ड्रन डे, चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। इस दिन आपने देखा होगा टीचर 1-1 रुपए की चॉकलेट दे देते हैं, हम लोग सितंबर के दिन पार्टी देते थे उनको। बताओ कैसे कैसे अन्याय होता है हम लोगों के साथ में। विश्व मधुमेह मतलब डायबिटीज डे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस याद रखना, मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस बताया था, लेकिन ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, यानी कि इस दिन जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है उसकी बात करते हैं। विश्व पर्यावरण की बात करें तो 26 नवंबर है, ये भी आपको याद रखना है। संविधान दिवस कब मनाते हैं तो मैंने आपको बताया होगा, जब भी आपने क्लासेस की होंगी तो मैंने बताया होगा 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हम लोगों ने लागू कब किया तो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने लागू किया था अपने संविधान को। संविधान को बनने में लगा गया समय 2 साल 11 महीने 18 दिन, और टोटल खर्च कितना आया था 64 लाख रुपए आया था, उस टाइम की बात है मेरे भाई, ठीक है। देखो 64 लाख रुपए, इसमें 15 महिलाएं भी थी। दिसंबर फाइनली हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि को आप याद कर लेना। नौसेना दिवस आपको याद करना है, मैंने आपको बताया था जनवरी में था, एक अक्टूबर में था 8 अक्टूबर को। 15 जनवरी को किसका था आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। कहाँ पे आ गए हम लोग 4 दिसंबर आपका नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे। बताइए दिक्कत परेशानी जुकाम खांसी कुछ भी है दवाई ले लेना, बाकी ये क्लास के माध्यम से आप लोग टॉप कर सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो, इतनी क्लासेस तो आपको दी जा रही हैं। विजय दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं 16 दिसंबर 1971 में क्या हो रहा था सर, हम लोगों ने एक नया देश बनाया था, पता है आपको। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया था, उसका नाम रखा था बांग्लादेश। अमार सुनाल बांग्ला जो सॉन्ग है उनका नेशनल सॉन्ग लिखा किसने है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंडिया का जो जनगण मन है वो भी किसने लिखा है, गुरुनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्लास के माध्यम से आप सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं, आवश्यकता है तो आपके पेशेंस की, आवश्यकता है तो आपके धैर्य की, ठीक है। किसान दिवस 23 दिसंबर और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, ठीक है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और इन्हें इस बार क्या मिला नोबेल प्राइज मिला है 2024 का। नोबेल नोबेल नहीं यार, भारत रत्न। नोबेल अपने इंडिया में नहीं मिला, भारत रत्न मिला, ठीक है, भारत रत्न। और ये बताना मुझे कि जो नोबेल पीस प्राइज 2024 है वो किसको मिला है, नोबेल पीस प्राइज 2024, तो याद रखना नरगिस मोहम्मद को मिला है। ये वही लड़की है जो यूक्रेन और उनके बीच में जो युद्ध चल रहा था उसकी जो रिपोर्टिंग कर रही थी और उस टाइम पर इनकी हत्या हो जाती है, वो नरगिस मोहम्मद पत्रकारी थी, ठीक है। तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये भी याद रखना आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके में, इस बार पूछे जाएंगे। ये अभी सीयूईटी के अंदर आया था, अपनी पीपीटी के अंदर नहीं था, केवल एक ही क्वेश्चन नहीं था पीपीटी के अंदर, तो याद रखना 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। ये अपनी पीपीटी के अंदर तो नहीं, हमने ऐड कर दिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर इंपॉर्टेंट था। फाइनली हम लोग क्लास के आखिरी पड़ाव पर हैं और क्लास आपकी वहाँ पर हुई समाप्त। अब काम रह गया आपका कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर। तब तक के लिए मैं चाहूँगा विदा, मेरा नाम याद रखना और फॉलो कर लेना। जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी।